बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 8 की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 8 की फाइट का विवादित बयान, सियासी घमासान। यह मुद्दा आज इसलिए क्योंकि गहलोत राज के फैसले वापस लेने पर कांग्रेस आग बबूला है। जिले और संभाग खत्म करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस आक्रोश जता रही है, सड़कों पर उतरी है। आज बांसवाड़ा में कांग्रेस ने आक्रोश सभा की। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते साधते पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विवादित बयान दे दिया। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जिले और संभाग खत्म कर दिए। आपके काका जी का राज है क्या? आप तो ट्रस्टी हो। इधर टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से तोहफा छीना है। हालांकि इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा था कि पहले चोरी का पैसा लाते थे, नहीं मिल पा रहा था। हालांकि बीजेपी ने कहा कि घोषणाएं जल्दबाजी में की तो समीक्षा भी होगी। चर्चा इसी पर करेंगे। गहलोत राज के फैसले वापस लेने पर लड़ाई, सियासत हाई। जीडीपी गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। संभाग जिले खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस की आक्रोश सभा। 1.5 साल बाद ये उस संभाग को निरस्त कर रहे हैं। किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? डोटासरा के बिगड़े बोल, जिले संभाग खत्म किए, काका जी का राज है क्या? संभाग खत्म कर देंगे, जिले खत्म कर देंगे, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खत्म कर देंगे। भाई आपके काका जी का राज है क्या? टीकाराम जूली ने कहा भाजपा सरकार ने जनता से तोहफा छीना। क्या इसलिए इन लोगों को चुना था? आज ये बिजली ये नहीं दे पा रहे हैं, खाद ये नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई? दिलावर का डोटासरा पर तंज, पहले चोरी का पैसा लाते थे, नहीं मिल पा रहा है। रोज चोरी का पैसा लाते थे, डिपार्टमेंट से पैसा लाते थे, वो अब नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी का जवाब, घोषणाएं जल्दबाजी में की तो समीक्षा भी होगी। केवल वाहवाही लूटने के लिए कुछ घोषणाएं की होगी तो उस पर समीक्षा की होगी। विवादित बयान, सियासी घमासान। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जल्दी से एक एक करके सभी का परिचय कराते हैं। स्वागत करते हैं राखी राठौड़ जी, आपका बीजेपी से हैं आप। यशवर्धन सिंह जी कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत यशवर्धन जी आपका भी। एसपी मित्तल सर, वरिष्ठ पत्रकार मित्तल सर, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। और राजीव जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। राखी राठौड़ जी, संभाग खत्म कर दिए, जिले खत्म कर दिए और तैयारी स्कूलों को जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं उनको खत्म करने की है। कक्का जी का राज है क्या? मैं नहीं कह रहा मैडम, ये पीसीसी चीफ कह रहे हैं। हाँ, नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग तो कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं, आपको क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, जो आपने कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल के अंदर जिस कमेटी का गठन किया, राम लुभाया कमेटी का गठन हुआ, उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही जिले बढ़ा दिए गए, संभाग बढ़ा दिए गए। रिपोर्ट आने से पहले अगर जिले और संभाग बढ़ा दिए जाते हैं, उसको कहते हैं काका जी का राज। यहां तो प्रॉपर तरीके से एक कमेटी का गठन किया जिसने लगातार हर एस्पेक्ट को स्टडी करते हुए यह तय किया कि कितने जिले हमारे प्रदेश में अभी होने चाहिए और कितने आगे चल के जब राजस्थान का और विकास होगा तब जरूरत होगी। तो काका जी का राज तो वो राज होता है जिसके अंदर रिपोर्ट आपकी ही कमेटी, आपके ही द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही आप अनाउंस कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको राज बचाना है। और उस समय तो ऐसा हो जाता, अगर एमएलए आ जाए और कह दे कि मेरी विधानसभा को संभाग बना दो, तो अपना राज बचाने के लिए अशोक गहलोत जी उस संभाग को, उस विधानसभा को भी संभाग बना देते। क्योंकि इन्होंने लगातार 5 साल सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए, चाहे एमएलए किस तरह की भी डिजायर्स करें, उसको एक्सेप्ट किया है। चाहे राजस्थान की जनता का उसमें नुकसान हो या फायदा हो, उससे कोई मतलब उनको नहीं। मैडम, तोहफा दिया था सरकार ने, गहलोत सरकार ने तोहफा दिया था, आपने छीन लिया, वापस ले लिया, क्या मतलब हुआ? देखिए, तोहफा वो होता है जो आते ही सरकार दे। राइजिंग राजस्थान तोहफा दिया है भजनलाल जी की सरकार ने राजस्थान की जनता को। जाने से पहले 6 महीने पहले ना उसके लिए कोई वित्तीय संसाधनों की आपने व्यवस्था की, ना आपने कोई उसके लिए रोड मैप क्रिएट किया, और जाते जाते आप अनाउंसमेंट करोगे तो यही होगा। और जहां तक देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बात है, आप बताइए रविंद्र जी, कहीं पर भी यह बात आई क्या सरकार की तरफ से कि कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद होगा? किसी भी व्यवस्था को सुधार करने के लिए लगातार समीक्षा जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर समितियां बनकर के उसमें
उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है इसकी लगातार बात होती है, लेकिन इन्होंने फिर वही वोटों के लिए आनंद फानन में लगा दिए, बोर्ड चेंज कर दिया, अंग्रेजी शिक्षक भर्ती नहीं किया, कोई बजट का अलॉटमेंट नहीं किया, बस ऐसे ही करना है। क्यों पहले कह रहे हैं तो ये काम चलेगा नहीं, इसको कहते हैं काका जी औकात नहीं है सीकर संभाग, औकात नहीं है सीकर संभाग को ये निरस्त कर दें। अब ये कह रहे हैं काका जी का राज है क्या? ये मतलब भाषा शोभा देती है क्या यशवर्धन जी? भाव की बात नहीं कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं। रविंदर जी, जो भी जमीन से जुड़े हुए नेता है राजस्थान में, अच्छा, चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा ले लीजिए, चाहे गोविंद डोटासरा जी ले लीजिए, जमीन से जुड़े हुए हमारे यहाँ लैंग्वेज है ये। अच्छा, जब भी मनमानी कोई बात होती है तो एक देशज भाषा में कहा जाता है मर्दों का प्रदेश है, ये भी जो है जमीन से जुड़ी बात है, मर्दों का प्रदेश है, विधानसभा में बीच बीच में बोले आप। नहीं नहीं, वो बिल्कुल गलत बयान था, और उसके लिए मैं शायद इसी चैनल पे भी कह चुका कि वो बिल्कुल गलत बयान था, वो निंदनीय नहीं। मतलब जो दो दोस्त आपस में बात करते हैं उस तरह की बात आप भरी सभा में करेंगे जो पूरी मीडिया देखेगी, सब देखेंगे। रविंदर जी, काका जी का राज ही बता रहा हूं। जहां जहां ये लोकसभा चुनाव हारे हैं, हाँ, वहां की जनता से बदला लेने के लिए काका जी का राज चला रहे हैं। इनकी कोई कमेटी नहीं, कुछ नहीं। जितने छोटे जिले होंगे, जितने संभाग छोटे होंगे, लोगों को डिलीवरी ज्यादा अच्छी होगी। जहां जहां आपने जिले संभाग बनाए वहां आप जीते नहीं थे, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम नहीं जीते हूं, लेकिन जनता को रिलीफ मिला था, और अभी ये जनता के बीच में जाएंगे तो पता लग जाएगा इस चीज का। आज इनके खुद के विधायक ऑफ द रिकॉर्ड हमसे भी कह रहे हैं कि यार ये मरवा दिया इन लोगों ने हमें, हम जनता के बीच में जाएंगे कैसे? बताओ ना कौन कौन विधायक बोलिए, हम जाएंगे कैसे? बताइए कौन विधायक बोल रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, बार बार पूछिए इनसे किसका नाम है, ऐसे भ्रम मत फैलाइए। इनके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब की ऑडियो वायरल हुआ। अरे भाई, कौन ऑडियो वायरल हुआ? ये बताइए ना यशवर्धन जी। हाँ, ये ऐसा हो गया, गलत हो गया। यशवर्धन जी, बीजेपी के कौन से विधायक बोल रहे हैं भाई? वो सामने आकर नहीं बोल रहे, कम से कम उनको तो थोड़ा उनकी मदद कर दीजिए। भ्रम नहीं फैलाएं, भ्रम नहीं फैलाएं, खुद के प्रदेश अध्यक्ष का ऑडियो वायरल है। आप नाम बताइए विधायक का, मदन राठौड़, भ्रम नहीं फैलाएं। खुद के प्रदेश अध्यक्ष का ऑडियो वायरल है, वो सुन लीजिए, उसमें पता लग जाएगा आपको। आपने विधायक की बात की थी अभी आपने विधायक की बात की थी। हाँ, तो विधायक, अब जो भी व्यक्ति जो नाम लेता है, आप अपने सोर्स बताते हैं क्या? कांग्रेस। चलिए, मैं तो मदन राठौड़, अरे मैं सोर्स थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बहुत पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन कौन से विधायक है, आप नाम बताइए किस जगह के। इनके बताइए। नीम का थाना में, खेतड़ी में, नवलगढ़ में, सीकर में जो इनके पूरे विधायक हैं, जो संभाग खत्म हो गया, वो लोग सारे लोग अपनी पार्टी के नेतृत्व से कह ही रहे हैं कि साहब ये गड़बड़ कर दिया आपने, हम क्या करेंगे अब? दी हुई चीज। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, अगले चुनाव में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुश होना चाहिए आपको, कांग्रेस को। तो भाई रविंदर सिंह जी, हम तो जनता के दुख से दुखी हैं, हम सीट जीतने हारने की बात नहीं कर रहे हैं, जनता के दुख से दुखी हैं, जनता परेशान है, ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर चूरू, सीकर, झुंझुनू अगर लोकसभा नहीं जीते तो इसमें क्या हो गया? बताइए, जवाब दीजिए। ये बदले की कार्रवाई है, लोकसभा में आप चुनाव में हार गए और फिर आपने जो है तोहफे छीन लिए। राखी राठौर जी, ये क्या बात हुई? देखिए रविंद्र जी, अगर बदले की कार्रवाई होती तो 17 के 17 जिले निरस्त होते। हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स पे, उनके मेरिट्स पे ये डिसाइड नहीं, जिले वही नियरेस्ट हुए ना जहां पर आप लोकसभा में नहीं जीत पाए। देखिए, नहीं, देखिए उन सब जगह पे कुल 21 विधानसभा सीट्स आती हैं, उनमें से 12 पर बीजेपी वहां जीती है 2023 के विधानसभा चुनाव। लोकसभा की बात कर रहे हैं, हम लोग जीते हुए हैं, वहां पे लोगों के बीच में जाएंगे। और देखिए, जहां तक विकास की बात है, मुझे बताइए, किसी जिले के डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ से 2000 करोड़ का अमाउंट चाहिए होता है, उस अमाउंट को हम लोग वहां लोकल एरिया के डेवलपमेंट में लगाएंगे। यशवर्धन जी मेरे साथ में है, बताइए, दूदू जिसको 3 महीने पहले आपने नगर पालिका घोषित किया, उसके बाद उसे जिला घोषित किया, किस बेसिस पे किया? राखी जी, लेकिन सवाल ये है, ये नहीं राखी जी, देखिए ये सवाल उठ रहा है कि भाई 1 साल के बाद अब आप कहेंगे कि कमेटी बनाई, कमेटी के बाद हमने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लिया, उसकी बात पर विचार किया, सभी जिले खत्म नहीं करे। अब 1 साल तक पूरी प्रक्रिया चलती रही कि नए जिले बन गए, लोगों में एक उम्मीद जगी थी, लोगों में कुछ नाराजगी भी थी कि नए जिले क्यों बन गए, हमारे को दूर जाना पड़ता है। भाई पूरा सेटअप तैयार हो रहा था, कलेक्टर वहां पर लग गए, वहां पर जो है एसपी लगने लगे। अब फिर अचानक से 1 साल बाद आवाज आई कि नहीं भाई सब खत्म, तो थोड़ा पहले ले लेते ना ये फैसला, देखिए तुरंत ले लेते। रेवेन्यू, देखिए
जब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये डिसीजंस हो गए थे, तो ऐसे डिसीजंस बिना किसी बेसिस के, बिना हम में और कांग्रेस में यही तो फर्क है, हम लोग पूरा तह तक जाकर के उसके बेसिस तक जाकर कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। आप ये बताइए, अपने स्टेट के अंदर 67 ईयर्स में 7 जिले बने और इन्होंने 17 जिले आपने जाने के 6 महीने पहले अनाउंस कर दिए, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी फाइनेंशियल एड के, ना कोई उन्होंने उसमें हेल्प करी। तो बात यह है कि अगर आप कोई चीज फिजिबिलिटी से कर नहीं सकते तो उसको अनाउंसमेंट, और वैसे भी अशोक गहलोत जी घोषणावीर हैं, आते ही 2-3 साल तो सारी योजनाएं बंद करते हैं, जाते जाते कुछ योजनाएं चालू करते हैं, और इसीलिए तीसरी बार भी जनता ने उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को नकार दिया। तो ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। यशवर्धन जी, एक आरोप आज जो है मंत्री का रोड मैप तय किया है मदन दिलावर ने लगाया कि डिपार्टमेंट से कमाई होती थी, अब वो रुक गई है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इनके समय में खूब कूटा गया पैसा, खूब कमाया गया कांग्रेस के टाइम में। देखिए दिलावर साहब क्या है कि अटेंशन सीकिंग के लिए बार बार ऐसे कई बार बयान देते रहते हैं, बहुत सारे बयान देते हैं। हाँ। अगर दिलावर साहब की ऐसी कोई बात है तो उनको किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज करवाने चाहिए, उनके पास कोई सबूत है तो। और मैं अभी राखी जी को सुन रहा था, राखी जी कह रही थी हमारी पार्टी बहुत सोच समझकर काम करती है जी। नोटबंदी जैसी प्रचंड मूर्खता करने वाली पार्टी, अरे नोटबंदी के बाद 2 लोकसभा चुनाव में दे दिया, आप क्या पुराने मुद्दे खड़े निकाल रहे हैं आप? नई बात को करने के लिए यशवर्धन जी, बी प्रेजेंट इन टाइम, अभी वाले समय की बात कीजिए, कहां पहुंच गए हैं? मूर्खताओं की एक फहरिस्त है पूरी बिना सोचे समझे काम जनता हमें चूज कर रही है, आप इच्छा से बोले, जनता हमें चूज कर रही है, बाकी आपकी तो इच्छा से बोले। कहां सोच, ऐसी समझदारी आपको मुबारक हो, केवल लोकसभा जहां चुनाव हार गए वहां की जनता से बदला लेने के लिए ये सारी कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई जनता देख रही है। जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाले वक्त में। आप देखिए, एसपी मित्तल सर के पास चलता हूं मैं। जो कहा है ये काका जी का राज समझ के चला रहे हैं एसपी मित्तल साहब, एक तो ये बयानबाजी जो औकात से शुरू हुई, फिर अब कक्का जी के राज पर आ गई। मैं समझना चाह रहा हूं कि आगे आने वाले वक्त में क्या लड़ाई अब इस बात की होगी कि बीजेपी स्पष्ट करेगी कि हमने ये जिले क्यों निरस्त किए, और कांग्रेस क्या ये लोगों के बीच में एक नैरेटिव बनाने को कामयाब होगी कि हाँ ये जिले हमने दिए थे तोहफे में, वो गलत तरीके से निरस्त कर दिए गए। क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी दिखेगा आगे चलकर? देखिए रविंद्र, आज बांसवाड़ा में उन्होंने कहा कि काका जी का राज है, और थोड़े दिन पहले सीपीएम में उन्होंने कहा था कि क्या नाम से सरकार की औकात नहीं जो जिलों को संभाग को निरस्त करने। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता तो डोटाला से किस संदर्भ में बयान दे रहे हैं। सरकार ने 3 संभाग निरस्त कर दिए, 9 जिले निरस्त कर दिए, उसके बाद भी कह रहे हैं सरकार की औकात नहीं है। भाई सरकार की जितनी औकात थी सरकार का काम करती। आपके 3 संभाग, जिसका आपका एक गृह क्षेत्र है सीकर, उसका भी संभाग को निरस्त कर दिया। अब सवाल ये होता है कि आपके डोटासरा साहब ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, बार बार उनकी हिम्मत ऐसी क्यों की है? जमीन से जुड़े हुए नेता ऐसे बयान देते हैं, यशवर्धन जी कह रहे हैं। नहीं, उसका असली कारण यह है कि सरकार ने डोटासरा साहब के लिए जो बात कही थी वो क्रियान्वित नहीं हो रही है। मदन दिलावर ने भी कहा, किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा कि डोटासरा साहब जेल जाएंगे, आरएस के अंदर जिस तरीके से कहा, भर्ती के अंदर, रीट के अंदर, ये सब लेके कहा कि साहब ये सब जेल जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसीलिए क्या नाम से डोटासरा साहब ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इन्होंने कहा मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, लेकिन चूहे तक नहीं पकड़े। तो ये जो सरकार जो कह रही है, सरकार के जो मंत्री कह रहे हैं, वो भी क्रियान्वित नहीं हो रही है। इसलिए डोटासरा साहब बार बार सरकार को ललकार रहे। और जहां तक देखे नहीं तो वो चाह रहे हैं कि मैं ऐसे बयान दूं, उकसाऊं, तो फिर मेरे ऊपर कार्रवाई, और मैं क्योंकि कहा यही जाता है कि नेता जब जेल जाता है तो और बड़ा नेता बन जाता है। तो कार्रवाई हो नहीं रही ना। लेकिन जहां तक देखिए राजनीतिक स्थिति का सवाल है, तो देखिए अभी हाल ही के अंदर 7 उपचुनाव हुए, उसमें से 5 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। हाँ। तो मेरा एक कहना है कि कांग्रेस को इस स्थिति पर भी विचार करना चाहिए कि क्या कारण रहे कि उनकी 5 विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त हो। नहीं, वो बात सही है, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूं कि अब एक तरह से बीजेपी का ये कहना है कि जरूरत नहीं थी इनको जिला बनाने की, इसलिए इनको निरस्त किया, कोई बदले की भावना नहीं है। और कांग्रेस का ये कहना है कि ये तोहफा मिला था, वो हमने जो दिया आपको जिले के तौर पर ताकि अच्छे तरह से प्रशासनिक व्यवस्था बन सके, लेकिन बीजेपी ने वापस ले लिया। किसका नैरेटिव आगे पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय बनेगा, ये कहें कि जन आकांक्षाओं को लेकर वो आगे चलेगा, क्या लगता है? या फिर ये मुद्दा गैर जरूरी दोनों दलों की तरफ से है, विपक्ष की तरफ से है? देखिए रविंद्र, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो एक साल के अंदर ये डिसीजन ले लिया जो उनको लेना था।
अब इसका नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो क्या नाम से अभी जो पंचायत राज के चुनाव होंगे या स्थानीय निकाय चुनाव होंगे या 2028 के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, तभी पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि डोटासरा साहब चाहे कितनी क्या नाम से बढ़ चढ़ कर बयान दे ले, चाहे सरकार अपना निर्णय परिवर्तित नहीं करेगी। राजीव जैन सर, क्या मैं रुक करता हूं। राजीव जैन साहब, आपको क्या लग रहा है, जैसा अभी एसपी मित्तल सर ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा पूरे प्रदेश में जिले और संभाग रद्द होने के बाद टीकाराम जूली के साथ और बाकी कांग्रेस नेताओं के साथ आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन इस तरह से वो उनका बयान देना क्या दर्शाता है, और इस बयान के साथ ही साथ लोगों की क्या भावना आ रही है निकलकर, और वो कांग्रेस के साथ कैसे जुड़ रही हैं, अगर जुड़ रही हैं तो? देखिए रविंदर, इससे दोनों राजनीतिक दलों को कोई नफा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार ने जो जिले बनाए उससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ, और इस सरकार ने काफी जिले घटा दिए, तो उससे इसको फायदा होगा या नुकसान होगा ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पिछली बार हम देख चुके। लेकिन जिलों की जो राजनीति है इसमें कांग्रेस और भाजपा की पिछली दोनों सरकारें बहुत बड़ी जिम्मेदार है। इन दोनों सरकारें यदि अपने अपने एक साल के कार्यकाल एक साल में 2-2, 3-3 जिले भी बनाती तो आज 17-18 जिले हो जाते। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले वसुंधरा राजे की जब सरकार थी, जो ब्यावर के विधायक है शंकर सिंह रावत, वो हमेशा ब्यावर को जिला बनाने की मांग करते रहे, तो वसुंधरा राजे ने पूरी अनसुनी कर दी, उन्होंने एक भी जिला नहीं बनाया। वैसे तो वसुंधरा जी का जो कार्यकाल था वो बिल्कुल मतलब उस तरीके का शासन था जिसमें कोई विकास कार्य तो हुए ही नहीं थे 5 साल। तो बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने 4 साल वैसे ही निकाल दिए। यदि 4 साल में वो हर साल 3-3 जिले भी बनाते तो आज ये स्थिति नहीं है। विवाद की स्थिति यही आई कि एक साथ 17 जिले, और वो भी आखिरी साल में बनाना, उससे ही विवाद पनपा। और उसके बाद ये भाजपा की जब सरकार आई थी तो इन्होंने पूर्व में ही घोषणा कर दी थी कि हम पुनर्विचार करेंगे जिले और संभागों पर। तो अब 1 साल के अंदर इन्होंने कुछ 9 जिले खत्म किए, संभाग खत्म किए। प्रशासनिक बिल्कुल सर, एक चीज ये समझना चाह रहे हैं आपसे, कांग्रेस का ये कहना है कि लोकसभा में जहां जहां पर सीटें गंवाई हैं उन जिलों को, उन क्षेत्र में आने वाले जिलों को निरस्त कर दिया और संभागों को निरस्त कर दिया, ये कांग्रेस का आरोप है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमने वक्त लिया, कमेटी बनाई, कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उस आधार पर समय लेते हुए हमने यह फैसला लिया है। देखिए रविंदर, ऐसा भी नहीं है, जैसे सीकर और बांसवाड़ा में जरूर भाजपा आ रही, वो संभाग खत्म हुए। पाली में भाजपा जीती, पाली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का गृह जिला है, उस संभाग को भी खत्म कर दिया। भरतपुर में भरतपुर में डीग, जैसे वहां भरतपुर में बीजेपी हारी, लेकिन डीग को बनाए रखा गया। उसके इन सब चीजों के पीछे सियासी कारण तो है, जिले बनाने के पीछे भी सियासी कारण थे और खत्म करने के पीछे भी सियासी कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इस सियासी कारणों का कितना फायदा और नुकसान होता है ये तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। वैसे जनरली जो देखा जाता है, आम जनता में इस चीजों का कोई मतलब नहीं रहता। जिले वो चुनाव तो बिल्कुल आम जनता में नहीं रहता। मैं यहीं पर आना चाहूंगा, आपसे बात करूंगा। यशवर्धन जी, आपके समय में जब आपकी सरकार थी तो हम देखते थे जिला बचाओ या जिला बनाओ संघर्ष समिति कई तरह से विरोध करते थे। इस बार भी हमने देखा कि जब जिले निरस्त हुए तो बड़ा विरोध हुआ, कुछ जगहों पर बंद भी आयोजित किया गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीजें सामान्य होती गई। कुछ जगह भी होगा जहां पर छिटपुट तरीके से विरोध जताया जा रहा होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इसी मुद्दे के सहारे बेड़ा पार हो जाएगा कांग्रेस का? देखिए, बहुत सारे मुद्दों में से एक मुद्दा यह भी है कि अच्छी गवर्नेंस के लिए छोटे जिले बनाए गए। जैसे नीम का थाना जिला था, पूरा पहाड़ी क्षेत्र था। अरे सर, पहले साल में बनाते ना तो अच्छी गवर्नेंस 5 साल चलाते ना, ये आखिरी वक्त में 6 महीने में क्यों याद आया? बिल्कुल बिल्कुल हमारे, हाँ बिल्कुल नहीं, 6 महीने में कि नहीं, हमारे क्या है कि आपको रविंद्र सिंह जी ध्यान होगा कि दिल्ली में 2 धन्ना सेठ बैठे हैं, वो पूरे 4 साल तक ऑपरेशन लोटस चलाते रहे राजस्थान में। पूरे वक्त विधायकों की खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ उसी में लगे रहे जैसे बाकी हिंदुस्तान में किया। राजस्थान में वो असफल हो गए, तो हमें 4 साल तक तो गवर्नेंस भी करनी पड़ी और उन लोगों से लड़ाई भी करनी पड़ी कि उनका जो भ्रष्टाचार है वो कम से कम इलेक्ट्रल रोका था जिले बनाने के लिए, जो भ्रष्टाचार के पैसे थे जी। नहीं तो मैं बता रहा हूं ना आपको, 4 साल तक तो हमें दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ी। एक तरफ जनता की सेवा करनी पड़ी और एक तरफ उन धन्ना सेठों के पास जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के करोड़ों रुपए पड़े थे, जनता के साथ साथ अपने विधायकों की भी सेवा करनी पड़ी और जो निर्दलीय विधायक थे उनको समर्थन मिले, उनकी तो सेवा की ना आपने। बिल्कुल, विधायकों की सुन्नी
राज का काम है, सरकार का काम है विधायकों की सुननी। इस राज की तरह नहीं है। यहां के तो विधायक मंत्री की तरफ देख रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ, मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी की तरफ, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की तरफ। अच्छा। यहां तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। ओके, सब बिल्कुल ढांचा कॉलेप्स हो चुका है बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आपका कहना यही है कि राखी जी, ये ऑपरेशन लोटस 4 साल तक चला, इसी वजह से जो है आखिरी के 6 महीनों में जिले बना दिए। अगर ऑपरेशन लोटस ना चलाया गया होता तो फिर ये तो पहले ही बन गए होते जिले, और आपकी तो विधायकों की, मंत्रियों की सुनता ही नहीं कोई। देखिए, जैसे नोटबंदी की बात से शुरुआत की, वैसे ही ये बात बहुत दिनों से ये लोग लगातार बोल रहे हैं। लेकिन फिर याद दिला दूं यशवर्धन जी को कि आपके उप मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष यहां से गए थे, रूस कर गए थे, पता नहीं 20-25 लोगों को ले गए थे। आप लोगों के बीच के द्वंद्व लड़ा आपने, चुनाव किसी और की लीडरशिप में, बनाया किसी और को चीफ मिनिस्टर, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें बीच में मत लाएं। और अगर कोई चीज थी तो जनता के बीच में ला करके प्रूव करते। आपने प्रूव कुछ नहीं किया, और 4 साल तक सिंपैथी लेने के लिए कि साहब हम तो विक्टिम है, हम तो विक्टिम है, ऐसे चलता नहीं है। इसलिए जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। जहां तक बात करते हैं, देखिए काम की प्रॉब्लम क्या है, हड़बड़ाहट है कांग्रेस पार्टी में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि गहलोत जी जब आए हैं, पहले साल में आते ही उन्होंने सारी की सारी स्कीम्स को बंद कर दिया। लेकिन उनको ये लगता है कि एक साधारण इंसान आकर के कैसे जनता के काम एक साल के अंदर, सरकार भी तो यही कर रही है, कांग्रेस भी तो कह रही है कैसे काम कर रहा है, ये पहले साल में सब कुछ बंद कर रहे हैं। कौन सी? देखिए, कोई योजना बंद नहीं की, कोई बंद नहीं किया। आप बताइए कौन सी योजना बंद कर दी? हमने कोई योजना बंद की? मैं बताऊं आपको, गहलोत जी ने आते ही स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा योजना, किसानों की बिजली की सब्सिडी, इसके साथ बाल गोपाल दूध योजना, ये सब बंद कर दी थी। आप बताइए कब चालू हुई? मैं यशवर्धन से पूछना चाहती हूँ, स्वास्थ्य योजना कौन सी बंद हुई? रविंद्र जी, कब चालू करी आपने? 7 महीने से तो आंगनबाड़ी के बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही है। देखिए, आप लोगों ने, आपने दूध की योजना कब चालू की थी, ये बता दीजिए। बच्चों का दूध छीन लिया नहीं, ये गलत बात है। आपसे ये पूछा है सवाल कि आपने आंगनबाड़ी के बच्चों को दूध के लिए योजना की वापस चालू कब करी? मैं बताऊं आपको, अक्टूबर 23 में, जाने से 1 महीने पहले, जाने से 1 महीने पहले। वो तो वोटर भी नहीं है। यशवर्धन जी, देखिए आपने नहीं, राखी जी, क्या बात है, आंगनबाड़ी के बच्चों को दूध नहीं दे पा रही है सरकार? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, सब जगह हम लोगों ने काम किया है। देखिए 2023 अक्टूबर में जो बच्चों को दूध मिलता था, वो स्कीम इन्होंने वापस चालू की 4.5 साल बाद आने के। तो इस आपकी तरह नहीं करते, हमने एक भी योजना को बंद नहीं किया। लगातार प्रधानमंत्री जी ने चल रही है, इन योजनाओं के चलते जो लाभ चल रहा है, वो लाभ क्यों रोक दिया? कोई रोका नहीं है लाभ, कहीं भी लाभ नहीं रोका। यशवर्धन जी, आप गलत बोल रहे हैं। मैं तो चाहूंगी आप चैनल पे तथ्य पेश कीजिए। गलत बात है। कौन सी आंगनबाड़ी में नहीं मिला? गलत बात है। कौन सी आंगनबाड़ी में? रविंद्र जी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, हम भी चैलेंज करती हूँ। नहीं, राजस्थान के आप बिल्कुल जांच कराइए इस बात की। गलत चीज बोल रहे हैं। पूरी रिपोर्ट है साहब, नहीं, आप दिखाइए। देखिए, ऐसे भ्रम, ऐसे कुछ भी बोल देना है, चैनल पे कुछ भी बोल देना है। इसको अपने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सर, मैं आ रहा हूं एक मिनट जल्दी से। अब एक बार राजीव जैन सर के पास, नहीं पहले एसपी मित्तल सर का रुख करते हैं। एसपी मित्तल सर, ये जिलों का मुद्दा कांग्रेस के लिए कितना जरूरी है कि वो जिंदा रखे इस मुद्दे को, और जिंदा रख के कितना लाभ हो सकता है राजनीतिक तौर पर? देखिए रविंद्र, कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि हाल ही के उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो कांग्रेस के पास बड़ा मुद्दा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस का ये जो विरोध है वो अभी जोर नहीं पकड़ रहा है। तो कांग्रेस को जन समर्थन मिलना चाहिए इस मुद्दे को लेकर। वो अभी कांग्रेस जन समर्थन की बहुत आवश्यकता है। राजीव जैन सर, आपके पास आऊंगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी महीने के आखिर में होने वाला है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने खुद आकर कहा था, सदन में क्या इसी मुद्दे के सहारे ही कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए, या फिर तमाम तरह के मुद्दों को शामिल करते हुए बढ़ना चाहिए, या इसी के सहारे रहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस को और मुद्दे, जनहित के मुद्दे हैं, वो उठाने चाहिए, क्योंकि ये एक शायद सरकार ने या भाजपा ने एक फेंका है विपक्ष के सामने ये मुद्दा जिलों का। जिले तो सिर्फ 9 ही खत्म हुए, 9 ही जगह आप आक्रोश व्यक्त कर सकते हो। पूरे राजस्थान में तो नहीं, राजस्थान के और भी मुद्दे हैं। यदि प्रतिपक्ष कांग्रेस को चाहिए। आपने सही बात कही कि 9 जिले निरस्त हुए हैं और 3 संभाग निरस्त हुए हैं। इनके अंतर्गत आने वालों ही क्षेत्र में आप आंदोलन कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अगर जन भावना भी आपके साथ होती है तो जाहिर तौर पर आपको मौका मिलेगा सरकार को घेरने के लिए, चाहे सड़क हो या फिर संसद हो, या माफ कीजिएगा विधानसभा हो, सदन हो। और इसके साथ ही साथ मुद्दे पूरे प्रदेश के हित के भी उठाने होंगे अगर सरकार को कायदे से घेरना है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी मेहमानों का। फिलहाल आज 8 की फाइट में इतना ही। नमस्कार।